नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था जो कि लगभग खत्म हो चुका है और उसे कितना बड़ा और कितना ग्रैंड बनाया गया ये अब किसी से छुपा नहीं है। सभी टेलीविजन पे, सभी स्क्रीन पे राम मंदिर ही चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा था, योगी आदित्यनाथ दिख रहे थे और राम की प्रतिमा दिख रही थी। अब हम हमेशा हर चीज को राजनीति से जोड़ के देखते हैं। राम मंदिर को 2024 के चुनाव से जोड़ के देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फेवर, एक बहुत बड़ा बैग साबित होगा। लेकिन इसके काट में विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं, उनके जो सहयोगी दल है वो क्या कर रहे हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। अखिलेश यादव अपना पीडीए की एक यात्रा लेके निकले हैं, वो पीडीए की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले हैं और बिहार में बोला जा रहा है कि कर्पूरी जयंती के बहाने वहां पे जेडीयू आरजेडी जो है, वहां पे जो महागठबंधन है वो वहां पे दूसरे वोट को और दलित वोटों को साधने की कोशिश करेगी। सर, राम मंदिर का इतना ग्रैंड इवेंट, इसके काट में आप इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए आशुकेश, ये इवेंट तो ग्रैंड होना था जी, क्योंकि दशकों सैकड़ों सालों दरअसल की प्रतीक्षा के बाद एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये चाहता था कि वहां एक भव्य राम मंदिर बने। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का एक संकल्प था, एक सोच थी, एक आकांक्षा थी लोगों के मन में कि राम मंदिर बनना चाहिए। उसको एक ग्रैंड इवेंट भी बनाया गया। जी, अब आपने कहा कि सारे टेलीविजन स्क्रीन पे था, बिल्कुल था। साथ ही सोशल मीडिया में था, बिल्कुल था। जो यूट्यूब के पोर्टल्स हैं वहां भी उन पे भी था, आगे भी देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं था, अब आप उसमें गेस्ट लिस्ट देखें, आप उसमें अमिताभ बच्चन को देखे होंगे जी, आप उसमें सचिन तेंदुलकर को देखे होंगे जी, आपने उसमें मुकेश अंबानी को देखा होगा जी, आपने उसमें कंगना रनौत को देखा होगा जी, आपने उसमें शायद विराट कोहली भी गए थे, उनको देखा होगा। ऐसे वो तमाम हर फील्ड में जो हर फील्ड के जो बड़े बड़े जो जो लीडर्स हैं उनको देखा होगा। जी, तो इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश होगी। जो भी वहां गया, अमिताभ बच्चन, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग, जब वहां वो जाएंगे, वो अपने ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो लगाएंगे तो वो मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं वो वहां तक पहुंचेगा। जी, जब सचिन तेंदुलकर, वो एक अलग फील्ड के मास्टर रहे, मास्टर ब्लास्टर रहे, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। जी, कंगना रनौत है, मुकेश अंबानी है, तमाम बड़े उद्योगपति, तो ये तमाम जो लोग हैं, ये इनके वहां जाने से ये चीजें मैक्सिमाइज होती है जी, मल्टीफोल्ड इनका प्रचार अपने आप बढ़ जाता है। तो ये आशंका लोगों को थी, भाजपा के जो विपक्ष में खड़े हैं, कि इसको एक बड़ा इवेंट बनाया जाएगा। वो नरेंद्र मोदी पे ये आरोप लगाते हैं कि ये इवेंट मैनेजर हैं जी, ये किसी भी इवेंट को बहुत बड़ा कर देते हैं और ये इवेंट तो बड़ा करने योग्य इवेंट था, तो ये तो अपने आप में बड़ा हो जाएगा। जी, तो आपने उसकी प्रस्तावना दे दी है कि इसको देखते हुए पहले से कुछ इवेंट्स जिसकी लॉन्गिविटी है, जो कुछ दिनों तक चलना है, जो परकुलेट करके नीचे तक जाए, इसलिए मैं बिहार से शुरू करता हूं। 15 अगस्त को कर्पूरी चर्चा शुरू की गई। कर्पूरी ठाकुर, जिन लोगों को नहीं मालूम है, वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। बहुत बड़े पिछड़ा नेता के तौर पे उनको देखा गया। वो मुख्यमंत्री तो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन अपनी छाप उन्होंने छोड़ी। सिर्फ पिछड़ों के लिए नहीं, अगड़ों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन की परिकल्पना उन्होंने की। उनकी 100वीं जयंती है इस साल। जी, वो
ईबीसी, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट क्लास। जिसको क्लासिफाई किया है बिहार में, बिहार ने, उसमें आते हैं। तो पिछले कुछ समय से लगातार 15 अगस्त से हर गांव में जाकर जेडीयू के लोग, ये जेडीयू का कार्यक्रम है, वो जाके बता रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे, कैसी उनकी लेगेसी जो है वो हमारे मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाई है। फिर इसी बहाने वो अपने मुख्यमंत्री का काम बताते हैं और फिर इसी बहाने बताते हैं कि 24 तारीख को पटना आइए, एक बड़ी रैली 24 को होनी है। ऐसी कोई भी रैली, ऐसा कोई भी जुटान वो इम्बोल्डन करता है एक पॉलिटिकल पार्टी को जी। अब उनका मास बेस बीजेपी की तरह नहीं है, लेकिन बिहार में वो एक बड़ी पार्टी रही है, तो बिहार में अपने हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी चर्चा पहले पूरे राज्य में उसके तहत घूमना कार्यकर्ताओं का, और फिर एक रैली का आयोजन करना 24 तारीख को, जो कि वेटनरी ग्राउंड पटना में होने वाला है। इसी दिन आपने महागठबंधन कहा, महागठबंधन की कोई ज्वाइंट ये कोई एफर्ट नहीं है, आरजेडी ने अपने लेवल पे कर्पूरी जयंती का आयोजन किया है, वो बीजेपी ने भी किया है, लेकिन जेडीयू इसको अपना इवेंट बनाकर वो ईबीसी के तौर पे उस नेता को, और ईबीसी का जो पूरा वोट बैंक है, कैसे उसके सबसे बड़े हिमायती जो है, या उसको एक वोट बैंक के तौर पे आगे बढ़ाने वाले जी, वो नीतीश कुमार के समर्थक उनको नेता मानते हैं। ईबीसी क्यों इंपॉर्टेंट है? ईबीसी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिहार में आशुकेश, क्योंकि उनकी संख्या जो अभी जातिगत सर्वेक्षण हुआ है उसकी संख्या 36% है बिहार में। अदर बैकवर्ड कास्ट कितने हैं? वो 27% है। मतलब ईबीसी की संख्या ओबीसी से ज्यादा है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक और कार्ड खेला, जो पहले खेल चुके हैं, तो इसी बहाने उसको अंडरलाइन भी करना है कि हमने जो 18% आरक्षण था ईबीसी जाति के लिए, उसको बढ़ाकर 25% किया है जी। ओबीसी छूट न जाए, तो इसलिए उनका आरक्षण 16% था, उसको बढ़ाकर 20% किया है। जो अगड़े हैं उनके लिए तो केंद्र सरकार ने ही 10% आरक्षण दे दिया था, तो उसको क्या किया कि वो हमारी तरफ उनका एक वर्ग आए। इसके लिए आपको मालूम है कि अभी कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया उसको कि 2-2 लाख अगर आप कहीं किसी बिजनेस में इंडल्ज करते हैं, वो कौन कौन सी सब बिजनेस हो सकता है जिसमें अगर आप अपना हाथ आजमाएंगे तो आपको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं, तो उनपे भी एक पासा फेंकने की कोशिश है जी। तो अपनी तरफ से इसकी काट, राम मंदिर एक पैन इंडिया और खासतौर पे जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें एक बड़ा इशू रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने, चाहे वो उनके मैनिफेस्टो के पहले पेज पे रहा हो या आखिरी पेज पे रहा हो, उसको कभी छोड़ा नहीं बीजेपी ने, तो वो उसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक है जी। तो बीजेपी की काट के तौर पे, इस काट के तौर पे, और एक रिश्ता और भी है। माता सीता जो है वो मां जानकी कही जाती है जी। वो सीतामढ़ी जो जनकपुर जो जगह है वो बॉर्डर है नेपाल और हिंदुस्तान का, बिहार का, तो वहां से आती थी वो। तो राम जी जो है वो मिथिला वासियों के लिए, जो मिथिला क्षेत्र है उसके दामाद भी होते हैं, तो बिहार का एक जुड़ाव वो भी है जी। तो इसकी काट के तौर पे क्या किया जाए, इसको देखते हुए पहले से एक इवेंट जेडीयू ने चला रखा है कि इसको बड़ा हम इस तरीके से करेंगे, नहीं तो नुकसान हो सकता है जी। अब आ जाइए यूपी। यूपी में आपको मालूम है कि 17 जनवरी शायद अखिलेश ने एक पीडीए यात्रा निकाल दी है, और वो गाजियाबाद में वो खत्म होना है। कब खत्म होना है ये मैं डेट देख के अपने दर्शकों को बता दूं, 13 जिलों से होगा, और इसका समापन जो है वो गाजियाबाद में होगा जी। ये पीडीए सबको मालूम है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। वो दलित वोट बैंक जो है वो मायावती की स्ट्रेंथ बताई जाती थी। पिछले कुछ चुनाव में कुछ दलित वोट मिला भी है सपा को, तो सपा इस फिराक में है। मैं बार बार कहता हूं कि या तो वो
मायावती के साथ रहे या वो सपा के पास आ जाए, जी। वो बीजेपी के साथ ना ड्रिफ्ट जाए। करके ना जाए, जो कि पहले जा चुका है। 14 से ये एक ट्रेंड चला, वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ा है, चाहे वो 17 हो, चाहे वो 19 हो, चाहे वो 22 हो। जी एक बड़ा धीरे धीरे वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, दलित वोट बैंक। जी उसको अपनी तरफ कैसे किया जाए, वहां का भी इक्वेशन देख लीजिए। दलित करीब 20-21% के आसपास है वहां, ओबीसी 50% के आसपास है, तो एक बड़ा मुस्लिम उनके साथ जाता है। नॉर्मली मुस्लिम यादव तो उनका कोर वोट बैंक था, तो एक ऐसा वोट बैंक का गणित बनाने की कोशिश है अखिलेश की तरफ से, और 13 जिलों में घूम के उन्होंने 22 में भी एक यात्रा ऐसी निकाली थी। तो बहुत समय से वो भी लगे हैं, उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं, जहां से धीरे धीरे बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है। 2009 और 2012 में स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन जब मजबूत हुई, जब राष्ट्रीय पटल पे नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश उसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट साबित हुआ, आज की तारीख में भी है। तो अखिलेश यादव को यह मालूम है कि यहां अगर एक ऑल्टरनेट नैरेटिव बनाना है तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों को जोड़ा जाए। और इसीलिए छोटी छोटी पार्टियों को तो वो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन ही इज हार्पिंग ऑन पीडीए। आप बहुत दिनों से सोच रहे होंगे पीडीए पीडीए, वो लगातार ये भाव उनके, ये ध्वनि उनके पास से आती है, उनके समर्थकों के पास से आती है, पीडीए। तो ये तमाम कोशिश जो है वो उस वोट को जी रोकने की है अपनी तरफ, जो बीजेपी की तरफ जा सकता है अल्टीमेटली रामधुन में आने के बाद। रामधुन में वो इस तरीके से रम सकते हैं कि वो उस तरफ न चले जाए। जी तो ये एक कोशिश, अटेम्प्ट बहुत समय से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कर रही हैं बिहार और यूपी में खास तौर पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करने से उनके पास सारे वोट आ जाएंगे, उनको सारे बॉक्सेस टिक करने होते हैं। इसलिए बिहार में आप देखेंगे कि जैसे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी राम मंदिर की बात करती है, तो वो साथ साथ अनाज की बात भी करती है, गरीबी खत्म करने की बात भी करती है, वो शौचालय की बात करती है, वो लोगों को घर बनाकर जो दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसकी बात करती है। तो वो सारे बॉक्सेस टिक करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार में जहां सत्ता में है जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन, वहां पे उन्होंने यही बॉक्सेस टिक करने की कोशिश उन्होंने की है, कि नौकरियों की बात की है, कि एक तरफ जातिगत सर्वेक्षण, एक तरफ कर्पूरी चर्चा, एक तरफ कर्पूरी के नाम पे रैली, दूसरी तरफ आरक्षण भी, तीसरी तरफ नौकरियां भी, चौथी तरफ जो अगले हैं उनको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव भी। तो ये तमाम, ये अपने अपने तरह से लोग चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, और सब ये 24 की बिसात है जी, क्योंकि 24 नजदीक है। और इसीलिए तमाम सवाल उठाए गए कि आखिर ये अर्धनिर्मित मंदिर जो है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता क्यों है, हम रुक क्यों नहीं सकते। शंकराचार्यों ने सवाल उठाया, लेकिन एक देश का बड़ा वर्ग है जो समझता है, जिसको नरेंद्र मोदी में आस्था है, जिसको भगवान राम में आस्था है, उन्होंने इन चीजों को दरकिनार किया कि नहीं, ये एक बड़ा दिन है और इसको एक बड़ा दिन बनाया गया जी। तो जो बीजेपी के पॉलिटिकल एडवर्सरी है कि उनको मालूम है कि ये स्ट्रेंथ है बीजेपी की, और हमें अपने स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग राज्य में, खासतौर पे बिहार, यूपी, जहां जो कास्ट ड्रिवन स्टेट तो है ही, बाकी राज्य नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन दो में आपको बड़ा ऑब्वियस सी चीजें पहले से देखने को मिलेंगी कि वो इन्फ्यूज की जा रही है अपने समर्थकों के बीच, कि कैसे उनको अपने साथ रखा जाए। तो क्या ये कर्पूरी चर्चा, क्या ये कर्पूरी के नाम पे जयंती पे जो रैली है, वो नौकरियों की जो एक नई आपको देखने को मिल रही है श्रृंखला की नौकरियां बांटी जा रही हैं, तो उसको भी बड़ा बनाने की कोशिश, अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि उसको एक बड़ा पुश दिया जाएगा जी। वो दिल्ली से लेकर तमाम जगह उसके पोस्टर बैनर लगाने की योजना है कि कैसे हम नौकरियां दे रहे हैं, ताकि आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर सके, आप राम मंदिर से खींचकर उसको जो आम आदमी के मुद्दे हैं उसको खींच के वहां ला सके। कोशिश ये होगी
ये कितने सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक अटेम्प्ट है, ये एक एफर्ट है विपक्ष की तरफ से कि किसी तरीके से इस ट्रैप से बचा जाए, आप बीजेपी के इस ट्रैप में जाकर। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो नीतीश कुमार हो, उन्होंने अभी तक राम मंदिर पे कुछ नहीं कहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी चंपत राय को, जो उनको निमंत्रण दिया गया था, वो बड़ी सॉफ्ट चिट्ठी है, सटल तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश है। शरद पवार ने भी ऐसा ही किया है। तो उन्होंने ये कहा कि हम आएंगे, कभी आराम से दर्शन करने आएंगे। तो विपक्ष का एक बड़ा वर्ग, अरविंद केजरीवाल को भी आपने देखा, उन्होंने भी कहा कि जो निमंत्रण आया है वो एक आदमी के साथ आने के लिए कहा गया, लेकिन हमारे पिताजी भी चाहते हैं, माताजी भी चाहती है, मैं अपनी बच्चों और पत्नी के साथ जाना चाहता हूं, तो बाद में जाऊंगा जी। तो इस पे बड़ा सॉफ्ट नोट लगाया जा रहा है कि हल्का हाथ रखा जाए इस पे, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल इशू है, ये एक ऐसा इशू है जिसने बीजेपी को पॉलिटिकली बहुत अभी स्ट्रॉन्ग नहीं, अभी नहीं, ये बीजेपी जब 2 से बढ़ के बीजेपी जो यहां तक आई, उसमें राम मंदिर निर्माण की और आंदोलन की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, वो लोग भूल जाते हैं। आज इन्होंने जो चित्र देखे होंगे वो शायद आज का वो राम मंदिर देखा, लेकिन इसके लिए जो राम मंदिर की तरफ से वीएचपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जो आंदोलन हुआ, उसकी एक बड़ी भूमिका थी पॉलिटिकली भी बीजेपी को मजबूत करने में। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपने टर्फ पे खेल रही है, तो उसके विपक्षी जो है वो चाहते हैं कि उसको किसी तरीके से अपने टर्फ पे लाया जाए, और वो पिछड़ा बिहार में, वो पिछड़ा जो यूपी में है, वो एक गोलबंद होके हमारे साथ रहे। कैसे रहेगा, इसके लिए एक प्लेट सजाने की कोशिश है कि वो देखकर हमारी तरफ आओ। लेकिन सर अभी हमने देखा भी, राम मंदिर के अगर एग्जांपल कोई देखे तो बीजेपी के पास कितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं। गलियों गलियों में स्क्रीन्स लगे थे, गांव गांव से फोन आ रहे थे कि यहाँ पे इस मंदिर पे स्क्रीन लगाया, वहां पे लाइव टेलीकास्ट करेंगे, पीएम मोदी का भाषण चला। आपको लगता है कि एज अ रीजनल पार्टी हो के बिहार में या फिर अखिलेश यादव यूपी में हो गए, तो अभी आपको 24 की लड़ाई लड़ना है तो आप इंडिया गठबंधन के साथ है, तो आपको ओवरऑल इंडिया में मैसेज देना होगा, और ये काम एक नेशनल पार्टी ही करेगी। मतलब अगर बीजेपी के सामने किसी को आप खड़ा कीजिए तो वो कांग्रेस दिखेगी, तो क्या कांग्रेस भी अपनी जो यात्रा लेके निकली है, न्याय यात्रा, वो कुछ इंपैक्ट छोड़ेगी, क्योंकि यूपी से भी होके गुजरने वाली है? कोशिश इसी बात की है, और इस यात्रा से कोई कह सकता है क्या कि नुकसान होगा? नहीं, ये तो जब आप ग्राउंड पे होते हैं तो उसका फायदा होता है जी। मैंने एक टेंजिबल बात की अभी तक सिर्फ यूपी और बिहार की, इसीलिए मैंने न्याय यात्रा की बात नहीं की। आपने चूंकि इसके बरक्स एक न्याय यात्रा को खड़ा किया है, तो वो कोशिश है, वो कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि जिन करीब 100 लोकसभा क्षेत्रों से वो गुजरे, वहां पे उनके कार्यकर्ताओं को खड़ा करे। और इस बार तो कोशिश इस बात की है कि इंडिया के ब्लॉक के जो तमाम नेता हैं, जिन जिन स्टेट से वो गुजरे, वो उनके साथ चलें, एका का एक मैसेज जाए। तो ये यात्रा, ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी नहीं है जी। ये न सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं को खड़ा करेगी अपने टोज पे, बल्कि एक एकता का मैसेज दे सकती है। ये लेट स्टार्ट है जी, लेकिन ये एक मुफीद स्टार्ट है, जिससे अपोजिशन ब्लॉक को कुछ फायदा हो सकता है। इससे नुकसान की कोई बात नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल नुकसान हो ऐसा नहीं। तो वो भी एक कैलकुलेटेड गेम है। उन्हें मालूम था कि बीजेपी इस इवेंट को बड़ा करने वाली है, और इसीलिए उन्होंने एक पैरेलल इवेंट खड़ा किया, लंबा इवेंट खड़ा किया। और उनको मालूम है कि पहले जो उन्होंने यात्रा की है, इससे राहुल गांधी की इमेज जो है, उसमें उनके समर्थक मानते हैं कि वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन से एक एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पे वो उभरे हैं जी। उनके कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। वो उसको अगर जीत हार में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद ये कहा जाए कि उसका बहुत इंपैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि कर्नाटक वो जीते जी। उससे लगा हुआ एक स्टेट तेलंगाना जीते जी। वो आंध्र प्रदेश में अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं जी। तो वो अगर सक्सेस की तरफ देखना चाहेंगे तो उनका ये सक्सेस है जो राहुल गांधी की मंशा रही होगी, कांग्रेस की मंशा रही होगी। तो चाहे वो कांग्रेस की न्याय यात्रा हो, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ जेडीयू की कर्पूरी यात्रा हो, या अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए हो, चाहे वो अखिलेश यादव का पीडीए यात्रा हो, ये तीनों यात्राओं का जो एक संगम है, वो क्या राम मंदिर के इस मोमेंटम को
कंटेन करने के लिए है, रोकने के लिए है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन तीनों का इस पे हाफ करना ये बताता है कि इन्हें इस बात का अंदेशा है कि राम मंदिर इसको बहुत बड़ा बनाएगी, इसके काट में हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब बेसिकली कर्पूरी जयंती को लेकर रैली हो पटना में, या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, या फिर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा हो, इन सब ने पहले से भाप लिया था कि कहीं ना कहीं राम मंदिर एक ग्रैंड इवेंट बनेगा, और वो बना। हम सब ने देखा कि वो कितना बड़ा ग्रैंड इवेंट बना, और उसकी छाप 2024 के चुनाव पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो तीनों यात्राएं हैं, या फिर जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, वो इस मंदिर के माहौल से लोगों को निकालेंगे और अपने मुद्दे को उन तक पहुंचा पाएंगी? ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।